प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिष रत्न अजय में आपका पुनः स्वागत है। आज आपको जन्म लग्न कर्क के अनुसार 7.5 उन सभी राशियों की चर्चा करूंगा। वो किसी भी पुरुष और किसी भी स्त्री की जन्म पत्रिका के आधार पर जिनकी कर्क लगन है और कर्क राशि हो या सिंह राशि हो या कन्या राशि हो, क्योंकि देखिए कभी भी जन्म लगन और राशि व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली के द्वारा जब ज्ञात होता है तो वो कभी नहीं बदलती। तो शनि की ढैया और 7.5 ये समय समय पर उसके राशि से ही फल कथन होता है। इसलिए सभी जातक जातिकाओं को मेरा ये कथन है कि इस बात को अपने पास नोट कर लें कि जन्म लग्न और राशि कभी नहीं बदलती। तो जिन जातक जातिकाओं की कुंडली अपनी अपनी खोल के बैठे और मिलाएं कि कर्क लगन में जब भी 7.5 आरंभ होगी तो उसका फलादेश यही रहेगा। तो कर्क लगन में जब 7.5 आरंभ होगी तो उसके फल कथन को आप समझिए, अपनी अपनी जन्म पत्री निकाल कर और नोट करिए। तो कर्क लगन में पहले उससे बोलते हैं, अब आप से ध्यान दीजिए। चंद्रदेव लग्न में विराजमान है और शनि देव उनके ही बगल सिंह राशि में विराजमान है। अब ऐसी स्थिति में उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी लग्न कर्क है 7.5 आरंभ बताई जाएगी और इस 7.5 का सेम यही फल कथन होगा जो मैं अपने ज्योतिष ज्ञान से आप सबको बताना चाहता हूँ। इससे ध्यान करिए, नोट करिए। सभी जातक जातिकाएं अपनी अपनी जन्म पत्रिका निकाल के बैठे और देखिए शनि महाराज धन भाव पर बैठे हैं और चंद्रदेव लग्न में बैठे हैं। ये शनि महाराज तीसरी दृष्टि से अपने सुख भाव को देखेंगे, जो भूमि भवन और माता का विचार जहां से किया जाता है। फिर सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देखेंगे, जो कि उनका अष्टम भाव ये कहलाएगा कर्क लगन से। और इस राशि के स्वामी शनि जी हैं, कुंभ राशि में बनी हुई। और दाम्पत्य जीवन के साथी कौन है? दाम्पत्य जीवन के भी प्रतिनिधित्व शनि महाराज ही कर रहे हैं। चूंकि कर्क लगन में शनि महाराज मित्रवत व्यवहार नहीं रखते हैं, इसलिए इसे बहुत ध्यान से सभी जातक जातिकाएं नोट करें। यह फलादेश 7.5 का संघर्ष पूर्ण ही रहेगा। तो शनि महाराज धन की हानि करेंगे। सप्तम दृष्टि से अचानक जो धन लाभ मिलता है और अचल संपत्तियां होती हैं और गूढ़ ज्ञान होता है, गूढ़ विषय होते हैं, इन सब पर प्रतिकूल असर रहेगा। और अपनी तीसरी दृष्टि से भूमि भवन वाहन और माता के सुख में देखना है। तो इन जातक जातिकाओं की माता का स्वास्थ्य प्रतिकूल रहेगा, धन की हानि होगी, दाम्पत्य सुख में समस्याएं पैदा होंगी। अगर उन जातक जातियों का जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके जीवन में विलंब बाधा आएगी वैवाहिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए, और अचानक हानि की स्थिति रहेगी। और आता हुआ धन भी रुक रुक के आएगा। ये स्थिति इसलिए रहेगी कि देखिए 7.5 90 महीने चलती है और पूर्व जन्मों के कर्म का भी इसमें आधार रहता है। तो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर अमुक माता पिता के यहाँ ऐसे जातक जातिकाएं जन्म लेते हैं जिनकी कर्क लगन होगी और रात उसमें 12 कोई भी हो। तो कर्क लगन में शनि महाराज जब भी 7.5 अपनी आरंभ करेंगे तो ये मेरा कथन है कि कर्क लगन सदैव वही रहेगी
और राशियां 12 हैं, तो 12 राशियों का मैं फलकथन कहने जा रहा हूं। क्योंकि कर्क लगन में शनि महाराज मित्र नहीं है, इसलिए यह फलकथन बहुत ध्यान से सुनने, समझने और नोट करने वाला है। सभी जातक जातिकाएं नोट कर ले कि चूंकि मित्रवत व्यवहार नहीं रहेगा, तो अपने घर को देखेंगे तो कुछ कम हो सकता है, लेकिन और राशियों में जब देखेंगे अपनी दृष्टि से, तो वो कोई बहुत अच्छा उसका परिणाम नहीं रहेगा, क्योंकि कर्क लगन उनकी मित्रवत व्यवहार की नहीं है। तो शनि महाराज धन को, जो भी संग्रहित धन होगा उसका पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होगा और दाम्पत्य सुख पे असर आएगा और अचल संपत्ति पे दिक्कत आएगी। आता हुआ धन जो है वो धीमे हो जाएगा या रुक जाएगा और भूमि भवन वाहन में भी कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए उपाय क्या है? उपाय ये है जो मेरे अनुभव से, मेरे ज्योतिष ज्ञान में है, उसे आप नोट कर लीजिए कि मांसाहार और मद्यपान से आप दूरी रखेंगे। हर जगह आप खा पी नहीं सकते हैं, बहुत चयन करके परंपराओं के साथ, जो आपकी पारिवारिक परंपराएं हैं उस तरह से खान पान रखेंगे। हर जगह आप नहीं खा पी सकते हैं। और शाम को, शनिवार को, सरसों का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप 108 बार करें, तो काफी उसमें आपको राहत रहेगी। इतनी प्रतिकूल मतलब स्थितियां नहीं रहेगी, उनमें धीरे धीरे सुधार होगा और 90 महीने ये चलेगा। तो उस 90 महीने में आपके अच्छे सद्कर्म और आपकी जो मेहनत है, जो धर्म कर्म पूजा पाठ है, उससे ये बचने की स्थिति दिखाता है। आइए अब बात करते हैं कर्क लगन में सिंह राशि के सभी जातक जातिकाओं की स्थितियां क्या रहेंगी। कर्क लगन में सिंह राशि के सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी, इसे सभी जातक जातिकाएं अपनी जन्म पत्रिका निकालें, नोट करें और ध्यान दें। शनि महाराज पराक्रम भाव पर बैठे हैं। अपनी तीसरी दृष्टि से बुद्धि भाव और संतान भाव को देखें। इसमें जातक जातिकाओं का संघर्ष रहेगा, पराक्रम घटता रहेगा और अपनी सातवीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे। और जैसा मैं सदैव बताता रहा हूं आप सभी को कि अपनी उन राशियों को जो उनके अपने 2 घर हैं, 12 भाव में जो उनके अपने आवंटित रहते हैं राशियों के साथ से घर, तो मकर राशि और कुंभ राशि पर भी इसका असर पड़ेगा। तो दाम्पत्य सुख में कुछ न कुछ उथल पुथल, अचानक हानि लाभ की स्थिति में, गुण विषयों की स्थिति में, आयु भाव पर, अचल संपत्तियों का, ये सब अष्टम भाव से भी देखते हैं। तो इसमें और दाम्पत्य सुख में भी उथल पुथल, भाग्य से कोई काम न बनना और मित्रों और पटीदारों से भी समस्याएं पैदा होने की स्थिति को दिखा रहा है। तो सभी जातक जातिकाएं जिनकी कर्क लगन है और सिंह राशि है, उनको यह भोग भोगना पड़ेगा। इसमें सुधार के लिए उपाय लिखे। उपाय यह है कि एक पतली तस्तरी प्लेट या पतली छिछली कटोरी में कड़ू तेल, सरसों का तेल रखकर उसमें अपना चेहरा देखें और शनि दान लेने जो दरवाजे आते हैं लोग, उनको दें या फिर किसी डिब्बे में रखते जाएं और उस दान को मंदिर में पहुंचा दें जब ज्यादा हो जाए। एक तो ये तरीका है। दूसरा, सरसों का दीपक प्रत्येक शनिवार को शाम को पीपल के पेड़ के नीचे करना है। सभी कर्क लगन के
जातक जातिकाएं जिनकी सिंह राशियां हैं वो 7.5 चल रही, इसे बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि सिंह राशि है और कर्क लगन, इन दोनों में शनि की 7.5 बहुत ही कष्टप्रद रहती है। तो ऐसे में मद्यपान मांसाहार को छोड़ के सत्य सिद्धांत पर उचित आचरण करते हुए पारिवारिक परंपराओं को देखते और समझते हुए ही चलना होगा उन सभी जातक जातिकाओं को जिनको 7.5 की परेशानियों से अपने को बचाकर 90 महीने तक समय पूरा करके आगे निकलना, क्योंकि इसमें पूर्वजन्म के भी कर्म रहते हैं। इसलिए कभी कभी कुछ जातक जातिकाओं के अगर पूर्वजन्म के कर्म बहुत अच्छे रहे हैं तो उतना कष्ट नहीं आता है। इसलिए मेरी इस बात को सदैव ध्यान रखें और नोट करने से अपने जन्म पत्रिकाओं को मिलाते हुए और मेरे इस फल कथन को सुनते समझते और लिखते चले। तो सिंह राशि होने की वजह से और कर्क लगन होने की वजह से 7.5 में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसे ध्यान रखें, यही उपाय है, यही परहेज। अब आइए बात करते हैं सभी जातक जातिकाएं जिनकी कर्क लगन है और कन्या राशि, इस स्थिति में 7.5 का क्या फल प्रथम रहेगा, इसे आप सब लोग अपनी जन्म पत्रिका निकाल के नोट करें और समझें। देखिए, चंद्रदेव कन्या राशि में बैठे हैं, शनि महाराज तुला राशि में बैठे हैं चौथे भाव में, 1 2 3 4 चौथे भाव। तो ये फल कथन ये रहेगा कि सुख भाव में कुछ न कुछ उथल पुथल रहेगा, लेकिन चूंकि शनि जी अपने उच्च राशि में बैठे हैं इसलिए कभी कभी थोड़ा सा सुधार भी रह सकता है। और कन्या राशि में शनि महाराज मित्र हैं कन्या राशि के, तो यह जो कर्क लगन के लोगों की 7.5 चलेगी, ये कई बार उन 90 महीनों में ऐसी भी स्थिति पैदा कर सकती है, क्योंकि इसमें पूर्व जन्म के भी कर्म रहते हैं और इस जन्म के सदाचरण आपके रहेंगे, धार्मिक सात्विक आप रहेंगे, तो कुछ राहत मिल सकती है। परेशानियां क्या होंगी? तीसरी दृष्टि रोग ऋण शत्रु भाव को देख रहे हैं और सप्तम भाव को देख रहे हैं अपने जहां से बैठे हैं, तो ये आपके धन पद प्रतिष्ठा का है। और फिर आपके व्यक्तित्व को देख रहे हैं लग्न भाव को, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां निश्चित होंगी और आपके धन पर प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ेगा, आपके दाम्पत्य जीवन पर, और अचानक लाभ हानि की स्थिति में भी यही स्थिति रहेगी और अचल संपर्क में भी कुछ न कुछ परेशानी रहेगी। लेकिन चूंकि वो तुला राशि में बैठे हैं और ये कन्या राशि उनकी मित्र की राशि है, इसलिए कई बार ऐसा होगा कि आपकी स्थिति परिस्थिति पर कुछ आपको छूट वो दें। बाकी मांसाहार और मद्यपान न करें और सरसों के दीपक को शाम को शनिवार को आप जलाएं, इससे काफी सुधार रहेगा। आइए अब आपसे तुला राशि के सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी उसके बारे में चर्चा करते हैं। सभी जातक जातिकाएं जिनकी कर्क लगन है और तुला राशि है, उनकी स्थिति ये रहेगी कि समय समय पर मानसिक तनाव होगा और तीसरी दृष्टि से दाम्पत्य जीवन को देख रहे हैं, ये उनकी अपनी राशि भी है। तो वृश्चिक राशि में शनि महाराज, चूंकि इस राशि के स्वामी बजरंगबली जी हैं, तो अगर जातक बजरंगबली का प्रत्येक मंगल प्रसाद चढ़ा रहा मंदिर जाके, वो सभी जातक जातिकाएं अगर ऐसा करेंगे तो उनको थोड़ा सा राहत रहेगी। और चूंकि कर्क लगन में मित्र नहीं है शनि महाराज, इसलिए कुछ न कुछ उथल पुथल भी रहेगी। फिर तीसरी दृष्टि से दाम्पत्य जीवन को देख रहे हैं, ये उनकी अपनी राशि है, तो दाम्पत्य जीवन रोजमर्रा के काम काज पर कुछ न कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां रहेंगी, अचानक हानि उठाना पड़ सकता है और
आज भाई को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं तो आता हुआ धन में भी प्रतिकूल स्थितियां हो सकती हैं। और फिर धन भाव को देखेंगे, ये दूसरा भाव जो है धन भाव का है, तो आता हुआ धन और संग्रहित धन दोनों पर प्रतिकूल स्थितियां रहेंगी। सभी जातक जातिकाएं जिनका कर्क लगन है और तुला राशि है, उनको इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। उपाय वही कि मद्यपान और मांसाहार से छुटकारा दिलाएं अपने आप को, और शाम को सरसों का तेल का दीपक प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं, काफी सुधार होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के सभी जातक जातिकाओं की। जिनकी वृश्चिक राशि है और कर्क लगन है, उनकी स्थिति क्या रहेगी? देखिए, रोग ऋण शत्रु भाव पर कर्क लगन में छठे भाव पर शनि महाराज विराजमान है। रोग ऋण शत्रु को बढ़ाएंगे। दाम्पत्य सुख में कुछ न कुछ प्रतिकूल स्थितियां रहेंगी। अचानक हानि की स्थिति रहेगी। तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं अष्टम भाव को कर्क लगन के आधार पर, और मित्र और पटीदारों से भी समस्या उत्पन्न होगी। विदेशी मामलों में, बाहरी मामलों में भी समस्याएं उत्पन्न होंगी। फिर अपनी 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं पराक्रमेश को, तो छोटे भाई बहनों का आपसे मनमुटाव हो सकता है। उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी जन्म पत्रिकाओं में वृश्चिक राशि और कर्क लगन की 7.5 की बात हो रही है, इसे ध्यान दें। तो पराक्रम भाव पर देख रहे हैं तो छोटे भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं। और दूसरी चीज, कम्युनिकेशन की स्थिति में भी परेशानी हो सकती है और हिम्मत टूटेगी। ये स्थिति सभी वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं की रहेगी कर्क लगन में। आइए बात करते हैं धन राशि के सभी जातक जातिकाओं के बारे में जिनकी कर्क लगन है। धन राशि पर जब 7.5 चलेगी, उन सभी जातक जातिकाओं को जिनकी कर्क लगन है, उन्हें विशेष ध्यान ये देकर करना है कि दाम्पत्य भाव पर ही शनि महाराज बैठे हैं और आपके व्यक्तित्व पर भी असर पड़ेगा। वो अपनी सप्तम दृष्टि से आपको ही देख रहे हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, समय समय पर अचानक हानि की स्थिति, बाइलक कोई काम न होना, और फिर अपनी 10वीं दृष्टि से आपके भूमि भवन वाहन माता और कंफर्ट जोन आपके सुख को देख रहे हैं। इन सब पर उन सभी जातक जातिकाओं की जन्म पत्रियां जिनकी कर्क लगन है और धन राशि है, उनकी यही स्थिति रहेगी। उपाय है मांसाहार और मद्यपान से बचें और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष पर शाम को दीपक जलाएं, जिससे सुधार होगा। आइए अब बात करते हैं सभी मकर राशि के कर्क लगन के सभी जातक जातिकाएं जिनकी मकर राशि है, उनकी स्थिति 7.5 में क्या रहेगी? कर्क लगन की सभी जातक जातिकाएं जिनकी 7.5 चलेगी। अगर मकर राशि है तो ऐसी स्थिति में उनके दाम्पत्य जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। जिनके वैवाहिक जीवन आरंभ नहीं हुए हैं, उनके वैवाहिक कार्यक्रम में विलंब बाधा की स्थिति आ सकती है और अचानक उनके जीवन में हानि की स्थिति आएगी, जिसमें सुधार हेतु
मद्यपान और मांसाहार से बचें। पीपल के वृक्ष पर सरसों का दीपक शाम को जलाएं, क्योंकि सभी जातक जातिकाएं जिनकी मकर राशि है उनको बाइलक कोई काम न होना, उनकी धन पद प्रतिष्ठा पे परेशानियां और अपनी सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं तो धन की हानि, और फिर अष्टम भाव में बैठे हुए हैं शनि कर्क लगन में इस वक्त, और मकर राशि 7.5 चल रही है। तो स्थिति ये रहेगी कि संतान भाव को और बुद्धि भाव को भी देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कभी भी अपनी ही बुद्धि से, अपनी ही गलती से ऐसे जातक जातिकाएं अपना नुकसान कर सकते हैं। इसलिए सब्र के साथ, सावधानी के साथ और सिद्धांतों के साथ चलने पर ही इसमें सुधार हो सकता है। आइए बात करते हैं सभी कुंभ राशि के जातक जातिकाओं की स्थिति क्या है। जिन जातक जातिकाओं के कर्क लगन में 7.5 आरंभ होगी, अगर उनकी कुंभ राशि है तो उनकी स्थिति क्या है। देखिए, बाइलक उनका कोई कार्य न होना, परंपरागत कार्यों में बाधा आना, कभी भी धार्मिक यात्रा करने की सोचें तो उसमें बाधा आना, विलंब आना, और अपनी तीसरी दृष्टि से आय भाव को देख रहे हैं शनि महाराज, तो आती हुई आमदनी पर परेशानियां, आते हुए धन पर परेशानियां, प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। और सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं तो कम्युनिकेशन में दिक्कत, छोटे भाई बहनों से दिक्कत और पराक्रम करने की स्थिति से आपको दो चार होना पड़ेगा। जिनकी कर्क लगन है और कुंभ राशि, उन सभी जातक जातिकाओं के 7.5 में ये स्थिति रहेगी। चूंकि कर्क लगन में शनि महाराज मित्रवत व्यवहार नहीं रखते हैं, इसलिए कुछ ज्यादा ही इसमें संघर्षमय स्थिति रहेगी। तो आप सिद्धांतों पर चलते हुए सख्त और सावधानी के साथ, संयम के साथ रहेंगे तो अपनी स्थिति में कुछ न कुछ सुधार कर ले जाएंगे। आइए बात करते हैं सभी मीन राशि के जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी, जिनकी कर्क लगन में 7.5 चलेगी। कर्क लगन की सभी जातक जातिकाएं जिनकी मीन राशि है और 7.5 चल रही है तो उनकी स्थिति इस तरह से रहेगी। अभी इस वक्त जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है इसमें सभी मीन राशि के जातक जातिकाएं जिनकी 7.5 चल रही है और उनका कर्क लगन है, इस फलादेश को ध्यान से नोट करें और समझें। देखिए, चूंकि मकर राशि और कुंभ राशि ये सप्तम भाव अष्टम भाव की स्वामी है शनि महाराज और धन पद प्रतिष्ठा बैठे हैं, तो दाम्पत्य सुख में दिक्कतें, अचानक हानि उठाने की स्थिति, अचल संपत्ति पर समस्याएं और धन पद प्रतिष्ठा, चलता हुआ कार्य, इन सभी पर कुछ न कुछ संघर्षमय स्थिति का सामना करना पड़ेगा प्रत्येक कर्क लगन के उन जातक जातिकाओं की जिनकी मीन राशि। इस वक्त वर्तमान में 2024 में सभी जातक जातिकाएं जिनकी मीन राशि है उनकी वैसे भी 7.5 चल रही है, इसलिए बड़े ध्यान से समझें। जिनकी कर्क लगन है तो उनकी स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि राशि और लग्न कभी बदलती नहीं, इस बात को मेरी सदैव ध्यान रखें। तो ये पद प्रतिष्ठा पर परेशानियां और तीसरे देश से विदेश भ्रमण, विदेश स्थान की स्थिति और मित्र और पटीदारों की स्थिति में संघर्षमय
स्थितियां रहेंगी और सप्तम भाव से आपके कंफर्ट जोन को, आपके सुख भाव को, भूमि भवन वाहन और माता के सुख को भी देख रहे हैं, तो इसमें भी संघर्षमय स्थिति रहेगी। फिर अपनी दशम दृष्टि दाम्पत्य भाव को भी देख रहे हैं, क्योंकि कर्क लगन में मकर राशि दाम्पत्य के भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये अपनी 10वीं दृष्टि देख रहे हैं, तो निश्चित ही अगर इनका वैवाहिक जीवन चल रहा है तो इनके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। जो भी जातक जातिकाएं हैं उनके दाम्पत्य सुख पे परेशानियां हो सकती हैं, संघर्ष की स्थिति हो सकती है। और अगर वैवाहिक जीवन आरंभ नहीं हुआ है तो विवाह में विलंब बाधा की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। सुधार हेतु उपाय ये रहेगा कि प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं और सदाचार रखे रहें, धार्मिक सात्विक रहें, मद्यपान और मांसाहार से बचें। आइए अब बात करते हैं सभी मेष राशि के उन जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी 7.5 में, जिनकी कर्क लगन है। देखिए, कर्क लगन की सभी जातक जातिकाएं जिनकी मेष राशि है उनकी स्थिति ये रहेगी कि दाम्पत्य सुख में परेशानी, अचानक लाभान की स्थिति में संघर्ष, अचल संपत्ति पे संघर्ष और आते हुए धन पे परेशानियां, तमाम तरह की संघर्ष की स्थिति रहेगी। और आपके लग्न भाव को तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं तो आपके व्यक्तित्व पर भी प्रतिकूल असर रहेगा। और सप्तम भाव अपने से सप्तम भाव में जब देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, तो ये आपके बुद्धि भाव, संतान भाव की स्थिति है, प्रेम संबंधों की स्थिति यहीं से देखी जाती है। तो जिन जातक जातिकाओं की जन्म पत्नियां जिनमें कर्क लगन है और मेष राशि है उनकी यही सटीक भविष्यवाणी रहेगी 7.5 चलते में कि उनकी बुद्धि विवेक से उन्हीं की गलतियों से उनका नुकसान होगा। और संतान के मामले में भी अगर वैवाहिक जीवन उनका आरंभ हो चुका है तो संतान की प्राप्ति हेतु खास करके मेल चाइल्ड को प्राप्त करने के लिए बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा इन 90 महीनों में, जब तक कि उनकी 7.5 चल रही। फिर अपने 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं अचानक हान लाभ की स्थिति, आयु भाव की स्थिति और अचल संपत्ति। तो अचल संपत्ति में भी परेशानियों का अनुभव करना पड़ेगा ऐसे सब जातक जातिकाओं को। और मृत्यु तुल्य कष्ट की भी स्थिति आ सकती है, इसलिए खान पान पर बहुत ध्यान रखें और परहेज के साथ सदाचरण रखते हुए संयम, सावधान और संघर्ष को अपनाते हुए अपने जीवन को इन 90 महीने में बिताएं। आइए बात करते हैं सभी वृष राशि के जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी कर्क लगन के 7.5 जब चलती है तो क्या स्थितियों का सामना करना पड़ेगा जिनकी वृष राशि है। कर्क लगन की उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी वृष राशि है उन्हें क्या 7.5 में भोग रहेंगे, इसकी जानकारी को समझें और नोट करें, अपनी पत्रिकाओं को खोलकर देखें और हमारी इस भविष्य कथन को समझें। शनि कर्क लगन में 12वें भाव में विराजमान है और 11वें भाव में चंद्रदेव। तो सभी जातक जातिकाएं जिनकी 7.5 चलेगी कर्क लगन में और वृष राशि होने पर
जो स्थिति रहेगी इसे ध्यान से सुनो। मित्र भाव, पटीदारों का भाव, बाहरी मामलों के मामले में सब में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और संग्रहित धन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, संघर्ष में स्थिति रहेगी। अचानक रोग ऋण शत्रु की स्थिति में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, संघर्ष में स्थिति रहेगी और दाम्पत्य जीवन में भी कुछ न कुछ आपको संघर्ष रहेगा और मृत्यु कष्ट की स्थिति रहेगी। धन भाव में भी उनकी दृष्टि है और अचानक जो लाभान होता है उसमें भी स्थिति है, तो आपको अचानक धन की हानि की स्थिति बनी हुई है। इसके उपाय सिर्फ यही है कि आप पूरे साढ़े साथी के समय में आप मद्यपान न करें और मांसाहार न करें, तो आपको काफी संघर्ष में सुधार रहेगा और इन स्थितियों का सामना करने में आप सामर्थ्यवान होते रहेंगे। इसे आप बहुत ध्यान से समझें और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं। आइए बात करते हैं सभी मिथुन राशि के उन जातक जातिकाओं की जिनकी जन्म पत्रियों में साढ़े साथी चल रही है और कर्क लगन। देखिए, कर्क लगन में शनि महाराज विराजमान है और मिथुन राशि जो 12वां भाव कहलाएगा कर्क लगन का, उसमें चंद्रदेव विराजमान। यह साढ़े साथी उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी मिथुन राशि और कर्क लगन है चल रही है, उनका फलादेश यही रहेगा। आप लोग इसे नोट करें, अपनी अपनी मलम पत्रिकाओं को खोलें और देखें और समझें। आपके व्यक्तित्व पर परेशानियां रहेंगी, संघर्षमय स्थिति रहेगी। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख को देख रहे हैं और तीसरी दृष्टि से पराक्रम भाव और आपके छोटे भाई बहनों की स्थिति और कम्युनिकेशन की स्थिति में संघर्ष रहेगा। दाम्पत्य सुख पर दिक्कत रहेगा। चूंकि ये राशि उनकी अपनी है, इसलिए अचानक लाभान की स्थिति में परेशानियां रहेंगी। अचानक आपको हानि उठानी पड़ेगी और फिर अपनी दशम दृष्टि से धन पद प्रतिष्ठा की स्थिति में कर्म भाव की स्थिति को देखेंगे, तो चलते हुए कार्यों में विघ्न बाधा का अनुभव आपको होगा या संघर्षमय स्थिति रहेगी। चूंकि कर्क लगन में इन सभी राशियों को बताते हुए मैं बताना चाहता हूं कि शनि की साढ़े साथी इसलिए नहीं अच्छी होती है कि कर्क लगन में शनि महाराज मित्रवत व्यवहार नहीं रखते हैं, इसलिए कुछ ज्यादा ही संघर्ष की स्थिति रहती है। तो सभी जातक जातिकाओं को मेरा ये पूरी तरह से उनके लिए कथन है कि मांसाहार से मद्यपान से बचें, सदाचरण करें, संयम सावधानी को अपनाएं, तो उनके जीवन में कुछ स्थितियों में सुधार संघर्ष में रहेगा। ये सभी जातक जातिकाएं जिनकी मिथुन राशि है और कर्क लगन है, उनकी यह स्थिति रहेगी। उपाय के लिए वही इस सरसों के दीपक को प्रत्येक शनिवार को पीपल के नीचे शाम को जलाएं। धन्यवाद।